सर इधर देखिए जरा सर। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ सर, इधर देखें सब लोग, इधर देखिएगा सर। इधर देख लो। जो हमारे काफिला परिवार क्यूपी अवार्ड में, क्यूपी न्यूज़ अवार्ड में रह गए थे, नहीं किसी कारणवश नहीं आ पाए थे, उनको आज हम यहाँ नवाजेंगे। मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहता हूँ पत्रकार अजहरुद्दीन साहब। ये जन अधिकार नामक एक चैनल चलाते हैं और बहुत अच्छे पत्रकारों में इनकी गिनती आती है। ये बेचारे हर जगह। आप क्या कहेंगे, आज क्यूपी परिवार का उद्घाटन हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आज शानदार और जानदार अवसर पर मैं असर भाई को बधाई देना चाहता हूं कि वो क्यूपी परिवार की ओर से क्यूपी न्यूज़ चैनल को आज उद्घाटन करवाया है। और जो पत्रकारिता के प्रति जनता का जो डूबता विश्वास है, उसको तिनके का सहारा मिला है। मैं समझता हूं कि अरशद भाई के नेतृत्व में यानी कि चैनल के जो पत्रकार हैं वो ज्वलंत मुद्दों को उठाएंगे, जनता की समस्याओं को प्रशासन सामने रखेंगे और जनता की आवाज़ बनने का काम करेंगे। पत्रकारिता के नाम से तो आपको पता है, पत्रकार लोग आप अच्छी तरह से जानते हैं, बड़ी बड़ी सरकारें बदल दी गई पत्रकारिता के कारण। लेकिन आज पत्रकारिता जिस तरह से जनता का विश्वास उठ गया है, सोशल मीडिया का जो पत्रकार है या क्यूपी न्यूज़ चैनल है, इनके माध्यम से लोगों में विश्वास फिर से पैदा हुआ है। कई थानों में जाते हैं तो वहाँ फरियाद की सुनवाई नहीं होती है, वहाँ पर FIR लॉज नहीं करते हैं, कहीं पे अपराध हो जाता है उसको संज्ञान में नहीं लेता प्रशासन। मतलब आज ये हालत ये हो गई है हमारे न्यूज़ चैनल्स की कि उसके ऊपर प्रशासन संज्ञान नहीं लेता है। तो क्यूपी न्यूज़ चैनल और आप सबके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अपने पत्रकारिता में इतना दम पैदा कीजिए कि शासन प्रशासन की चूल्हे हिल जाए। सर, आज क्यूपी के उद्घाटन में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले आज जो इस स्टूडियो का उद्घाटन हुआ है, क्यूपी न्यूज़ और अरशद वारसी भाई साहब हमारे, इनको सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि अब तक जो अरशद भाई सिर्फ फील्ड में काम करके और इसको न्यूज़ बनाया करते थे, तो बड़ी तसल्ली से और बैठ के स्टूडियो के अंदर बहुत शानदार न्यूज़ बनाएंगे और अपने मन की और जनता की बात प्रशासन तक और जनता तक पहुँचाएंगे। ठीक, आप बताइए जी, क्यूपी स्टूडियो की आज लॉन्चिंग हुई है जी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बहुत सारी दुआएं अरशद वारसी साहब को, और दूसरा मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि सभी लोग कह रहे हैं कि मीडिया 4th स्तंभ है। बेशक है, लेकिन मीडिया ने अपने आप ही अपने वैल्यू को ख़त्म कर दिया है। और आज जो मीडिया बची हुई है थोड़ी बहुत, ये अरशद वारसी साहब जैसे लोगों की वजह से बची हुई है, यूट्यूब चैनल की वजह से बची हुई है, वरना तो मीडिया कहाँ पहुँच गई है। एक दौर था कि मीडिया से सरकार का बड़े से बड़ा मंत्री, खुद प्रधानमंत्री भी डरता था कि कोई रिपोर्टर कुछ लिख ना दे और कांपता था। लेकिन आज ये दौर है कि कोई नहीं डरता, कुछ भी लिख दे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा जो क्राइम करने वाले हैं उनको बहुत बढ़ावा दिया है इस गोदी मीडिया ने। तो मैं यही उम्मीद रखती हूँ इस तरह के चैनल्स के थ्रू, जैसे क्यूपी चैनल है, ऐसे और भी चैनल हैं। जैसे अभी रवीश कुमार जी ने भी यूट्यूब चैनल खोला है, अभिसार शर्मा जी भी उसी चैनल के थ्रू काम कर रहे हैं क्योंकि उनको वो आज़ादी दी नहीं गई। तो मैं अरशद वारसी साहब जिनको इतने साल का तजुर्बा है, तो मैं उनसे ये उम्मीद तो ज़रूर करूँगी कि वो ऐसे मुद्दों को ज़रूर उठाए जिनको बाकी लोग नहीं उठाना चाहते और दबाना चाहते हैं, और एक सच की आवाज़ उभर के आनी चाहिए, और ख़ास तौर पे मज़लूमों की आवाज़ आनी चाहिए। जितनी भी समाज में क्रूतियाँ हैं, जितनी भी समाज में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, अगर उनको दिखाया नहीं गया, उनको पब्लिक तक पहुँचाया नहीं गया, तो ये यकीन मानिए कि जो भारत देश कभी सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, अब अगर गूगल आप खोलेंगे तो भारत देश भ्रष्टाचार की दुनिया कहलाया जाएगा।
भ्रष्टाचार का देश कहलाया जाएगा। और हम भारतवासी, हमें अपने वतन से बहुत मोहब्बत है, हम उसकी छवि को किसी सूरत ख़राब नहीं करने देना चाहते। तो जो ये अरशद वारसी साहब जैसे लोग अभी भी मौजूद हैं कि जो वाकई एक अच्छी आवाज़ लेकर आ रहे हैं, तो मैं उनसे दुआ भी उनको दूंगी और उनसे उम्मीद भी ये करूंगी कि वो समाज की आवाज़ उठाकर लेकर आएँ, बल्कि देश की आवाज़ उठाएं और उन जालिमों को बेनकाब करें कि वो जो किसी न किसी बहाने से मज़लूमों को गिराते चले जा रहे हैं और जालिम को उभारते चले जा रहे हैं। आज का जो दौर है, जो सरकार है, उसने गरीबों को और गरीब कर दिया है और अमीरों को और ज़्यादा अमीर कर दिया है। लॉकडाउन के बाद जो देश का हालत है, जो देश के हालात हैं, उसी का नतीजा है कि कोने के नुक्कड़ पे हमारी यंग जनरेशन नशेड़ी बन रही है, चोर बन रही है, पॉकेट मार बन रही है। ये और कोई वजह नहीं है, सरकार की रोज़गार न देने की वजह है कि वो जो रोज़गार नहीं दे रही है। अभी किसी एक IAS ऑफिसर यूपी की हैं, उनका मैंने वो पढ़ा था, एक इंटरव्यू देखा था, जिसमें जब उन्होंने पब्लिक ने उनसे सवाल किया कि सरकार रोज़गार नहीं दे रही, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि क्या बीजेपी से पूछकर आपने बच्चों को पैदा किया था। तो जहाँ पर ऐसे IAS ऑफिसर हों जो इस तरह के जवाब दें, तो सोचिए देश कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। तो हमें अपने देश को इन्हीं कुरीतियों से बचाना है, इन्हीं भ्रष्टाचार से बचाना है, बस यही कहना चाहूँगी। तशरीफ फरमा है, क्या कहना चाहते हैं QP न्यूज़ के उद्घाटन के लिए? मैं साहब ये कहना चाहता हूँ कि अरशद साहब बहुत जुझारू आदमी हैं और जब से मैं इनकी QP न्यूज़ से जुड़ा हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छे मुद्दे उठाते हैं और अपराध को ख़त्म करने को लेकर के कई मुद्दे ये ऐसे लाते हैं। तो इसलिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ आज इस जगह देखकर। मैंने मुबारकबाद देता हूँ, देर से ही सही लेकिन शुरुआत तो हुई। यहाँ अब इनका काम और तेज़ी से आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो भी ईमानदारी से काम करते चले आए हैं और इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम आगे बढ़ेगा, यही मेरी शुभकामनाएं इनके लिए। सर एक बार इधर देखें। और ये 3 महीने से बेचारे पढ़े हैं, आज इतनी ज़बरदस्ती आए हैं, बोले नहीं उद्घाटन में तो जाना ही जाना। समझना भी है। हाँ बिल्कुल भाई, पधारे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं जयपुर वासियों को? सबसे पहले तो मैं अरशद जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया है कि एक अपना स्टूडियो स्थापित किया है QP न्यूज़ का। स्टूडियो का महत्व है आजकल वीडियो का ज़माना है, वीडियो का जो प्रभाव पब्लिक पे पड़ता है न्यूज़ का, वो लिखित पे कम पड़ता है, क्योंकि आजकल पढ़ने का समय कम है लोगों को, आजकल वीडियोग्राफी में देखना चाहते हैं। तो इनका जो उद्देश्य मैंने अभी सुना कि अपराध जगत को कम करना है, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना है, समाज की बुराइयों को दूर करना है, समाज का उत्थान करना है, देश का विकास करना है, तो इतने अच्छे उद्देश्य को लेकर इस कार्य को कर रहे हैं। तो मेरी पूरी इनके साथ हार्दिक मेरी शुभकामनाएं कि खूब आगे बढ़े। इनकी पत्रकारिता, इनका जो चैनल है QP न्यूज़ है, पूरे विश्व में फैले और इसका बहुत फैलाव और पूरे विश्व में क्रांति लावे, कार्यकारी कदम उठाए और देश और समाज में परिवर्तन लावे। एक सवाल हो रहा है आपसे, देखा जाता है पत्रकारिता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है जी। शुरू के अंदर जब पत्रकारिता होती थी तो बहुत सच्चाई पे चलती थी। आजकल कहा जाता है कि मोदी मीडिया बहुत ज़्यादा हो गई, सरकार की मीडिया बहुत ज़्यादा हो गई, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? पत्रकारिता जो भी है ईमानदारी से होना चाहिए, मेरा मानना है, मेरा सोच है। जब तक पत्रकारिता ईमानदारी से नहीं होगी, समाज की बुराइयां, अपराध नहीं रुक सकते। इसलिए मेरा सबसे ये निवेदन है कि जो भी पत्रकारिता करता है ईमानदारी से करे, अपने कार्य को ईमानदारी से करे, फुल इंटीग्रिटी से करे। आपका नाम? KP सक्सेना। सर आपके आज नए QP न्यूज़ ऑफिस का शिलान्यास है, क्या कुछ कहना चाहते हैं इसके? शिलान्यास क्या उद्घाटन है, इसका उद्घाटन किया गया है आज। और हमारा ये QP न्यूज़ चैनल एक काफिला परिवार न्यूज़पेपर का पोर्टल चैनल है और इसके लगभग 128 पत्रकार हैं पूरे हिंदुस्तान में। हमारा मेन मकसद यही होता है कि हम प्रशासन से शासन तक जनता की आवाज़ को पहुंचाएं और अपराध को ख़त्म करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हों।
इस स्टूडियो को डालने का मकसद यही है कि हम पत्रकारिता जगत में नए आयाम स्थापित करें, अपराध जगत और तमाम जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, जो जिसको जनता की समस्याओं को शासन प्रशासन निगलेक्ट करता है, नज़रअंदाज करता है, उन तक वो समस्याएं का समाधान नहीं हो पाता है उनकी समस्याओं का, उसके समाधान के लिए हमारा क्यूपी न्यूज़ चैनल कंधे से कंधा मिलाकर उनकी समस्याओं को जनता के सामने पहुंचाए और प्रशासन के सामने भी पहुंचाए, ताकि उनके ऊपर प्रभाव पड़े और वो जनता की समस्याओं का निदान करें। सिर्फ यहाँ जो राजस्थान को हैंडल करने का मकसद वही है। हम देखते हैं कि आज पत्रकारिता जगत में वो बात नहीं रही। मेरी उम्र काफ़ी हो गई है, मुझे 30 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए। मैं देखता हूं कि जब मैं युवा, यूँ समझिए कि 20-25 साल की उम्र में जब मैंने पत्रकारिता स्टार्ट करी थी, उस वक्त पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज पैड न्यूज़ को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। उन सब बातों के मद्देनज़र हमने यहाँ जो ये स्टूडियो स्थापित किया है, उसका मेन मकसद यही है कि हम पैड न्यूज़ ना बना करके मेन न्यूज़ बनाएं और जनता की समस्याओं को उजागर करें, उन अपराधों को उजागर करें। आज हम देखते हैं कि जगह जगह हमारे युवा बिगड़ रहे हैं, नशे की हालत में बेतहाशा इधर उधर लुढ़कते फिरते हैं, लेकिन हमारा पत्रकारिता जगत उन समस्याओं को उठाता ही नहीं है। अगर उन समस्याओं को उठाए और सरकार पर अपनी पत्रकारिता के माध्यम से जोर डाले तो देखते हैं कैसे नहीं नशा ख़त्म होता है, कैसे अपराध नहीं रुकता है। प्रशासन अगर मजबूत हो जाए, पत्रकार अगर मजबूत हो जाए और प्रशासन पर जोर डाले तो प्रशासन को 100% काम करना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों के मद्देनज़र जो है ये हमने क्यूपी न्यूज़ चैनल स्टूडियो का जो है स्थापना की है और आज इसका उद्घाटन हमारे नवीन शर्मा जी, यहाँ राजस्थान का सबसे बड़ा डाटा सेंटर, मात्र एक डाटा सेंटर है, उसके मालिक हैं, डायरेक्टर हैं। इसके अलावा आपकी दुबई में भी एक कंपनी है, अमेरिका में भी एक कंपनी है। हमारे पूर्व जज साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे सईद अहमद साहब समाज सेवी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे मोहन बैरवा जी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, आरकू साहब तशरीफ़ फरमा हैं। इन सब ने जो ये आज इसका उद्घाटन किया है, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अपना कीमती वक्त इन्होंने दिया और यहाँ आए, मुझ नाचीज़ को कुछ चीज़ समझा और मेरी आवाज़ पर यहाँ दौड़े चले आए। मैं इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ धन्यवाद। अब आप हमारे नवीन सर से भी बात कर सकते हैं, हमारे जज साहब से भी बात कर सकते हैं। शुक्रिया जी। आप नहीं आप बैठिए सर। अरे नहीं सर, नहीं आप बैठिए। अरे नहीं भाई, नहीं आप थोड़ा पीछे। सर आज क्यूपी न्यूज़ के ऑफिस का उद्घाटन है, आप उसमें पधारे हैं, अपनी शिरकत करिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये बहुत हर्ष का विषय है, आज मैं बहुत उत्साहित हूँ। क्यूपी न्यूज़ एक नया नाम नहीं है, ये उद्घाटन एक नया उद्घाटन है, पर ये एक सिलसिला है जो चलता रहेगा। शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन आप जानते हैं किस तरीके से आज कागज़ कलम वाले पत्रकारों की ज़रूरत नहीं है। आज ज़रूरत है ऑनलाइन, हम लोगों को जाना है, हम लोगों को चीज़ें करनी है। हमारी अरशद जी की टीम सारे हिंदुस्तान में सब तरफ मौजूद है। पिछले कई समय से अरशद जी से बातचीत चल रही थी और अरशद जी ने बताया कि नहीं, ये इस तरह का एक स्टूडियो सेटअप करना बहुत ज़रूरी है और आज उन्होंने ये एक माइलस्टोन एक अचीव किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको देना चाहता हूँ। साथ में बहुत धन्यवाद आप सबको देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इस उद्घाटन समारोह के लिए उद्घाटन करने के लिए आपको बुलाया। बहुत ही शानदार ऑफिस देख के अभिभूत हूँ और अरशद जी ने जो ये कहा कि 30 साल से कर रहा हूँ, पत्रकारिता में हूँ, अब तो धीरे धीरे एक उम्र के साथ स्लो हो चला हूँ, तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पहले दिन जब इनसे मिला था आज से 15 साल पहले, उत्साह उससे कई गुना ज़्यादा दिखता है और इसीलिए हम सब क्यूपी के साथ में है, अरशद जी के साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन शर्मा डॉक्टर। थैंक यू।